हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम जो नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम के बारे में, हम जीडीपी एट एमपी और बाकी बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़े थे। ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर नेशनल को डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम पिछले क्लासेस में ऑलरेडी सीख लिए हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। हम एक्चुअल में आज जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके का कुछ नेशनल इनकम रिलेटेड चीजों को हम आज के क्लास में कैलकुलेट करेंगे। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। मोबाइल ऐप तो तुम डाउनलोड कर ही लोगे, मुझे पता है। मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना और साथ में नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में, नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर देना ताकि हम तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में। फॉर्मूला तो इनफैक्ट ये है ही नहीं, इसको मैं फॉर्मूला बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक मैं तुम्हें समझा दूंगा, तो तुम्हें एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग फटाफट से। नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में पहले समझना पड़ेगा, फिर हम आज के क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ बेसिक चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा। सर कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा, ये क्या बोल रहे हो? कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा। इसका मतलब है, देखो मान लो मुझे जीडीपी एट एमपी दिया है, मुझे एक डेटा देगा। मान लेते हैं जीडीपी एट एमपी दिया है, उसके साथ साथ मुझे और बहुत सारी चीजें दी जाएगी। मुझे कैलकुलेट करने बोलेगा एनएनपी एट एफसी। तो मुझे क्या करना है, ये जो जीडीपी एट एमपी है इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एनएनपी एट एफसी में। अब मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूंगा, बताया था। जी का मतलब ग्रॉस, ग्रॉस को नेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे सर, एनएफआईए को प्लस कर देना, प्लस एनएफआईए, पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस एनआईटी कर दूंगा। तो इस तरीके से हमको आज के क्लास में सिर्फ तीन ही चीजों का ट्रीटमेंट करना है। एक तो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट, दूसरा एनएफआईए का ट्रीटमेंट, और तीसरा एनआईटी का ट्रीटमेंट। हमें इन तीनों का ट्रीटमेंट करके हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हम तो कर लेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझना है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। क्या क्या है वो बेसिक चीजें, आओ देखते हैं बेसिक चीजें क्या क्या है। सबसे पहला, अगर क्वेश्चन में तुम्हें डोमेस्टिक इनकम निकालने बोलता है तो डोमेस्टिक इनकम हम किसे बोलेंगे। देखो अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन में तुम्हें या तो डोमेस्टिक इनकम निकालने बोलेगा या तो नेशनल इनकम निकालने बोलेगा, या तो डोमेस्टिक इनकम निकालने बोलेगा या तो नेशनल इनकम निकालने बोलेगा। तो डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं हम लोग, एनडीपी एट एफसी को। एनडीपी एट एफसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, इसका मतलब तुम क्या निकालोगे, एनडीपी एट एफसी, ये निकालोगे। बात समझ में आया? तो जिस भी क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम निकालने बोलेगा एनडीपी एट एफसी निकाल कर रख देना। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें नेशनल इनकम निकालने बोलेगा तो नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी। एक तो हो गया एन डीपी एट एफसी, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। दूसरा होता है एनएनपी एट एफसी, इसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। बस अक्सर क्वेश्चन में ये दो ही चीज पूछता है, या तो डोमेस्टिक इनकम निकालो बोलता है या तो नेशनल इनकम निकालो बोलता है। तो क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया होगा, अगर डोमेस्टिक इनकम बोलेगा तो हम क्या निकाल कर रख देंगे, एनडीपी एट एफसी निकाल कर रख देंगे। अगर नेशनल इनकम बोलेगा तो एनएनपी एट एफसी निकाल कर रख देंगे। क्लियर है बात? यस। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन में लेकर चलता हूं, कितना आसान है तुम देखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। बताओ डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है,
एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन में लिख भी दिया डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, एनडीपी एट एफसी। अक्सर क्वेश्चन में नहीं लिखता है। अगर डोमेस्टिक इनकम बोलेगा तो याद रखना है एनडीपी एट एफसी निकालना है, और नेशनल इनकम बोलेगा तो याद रखना है एनएनपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, तो एनडीपी एट एफसी निकालना है। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, सबसे पहला जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी मुझे दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूं। मुझे जीएनपी एट एमपी दिया हुआ है, मुझे निकालने क्या बोला है, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी, ठीक है। मुझे पहला लेटर को चेंज करने के लिए, पहले बताओ, ग्रॉस को नेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सर ग्रॉस को नेट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। ठीक है। नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए सर आपको माइनस NFIA करना पड़ेगा। हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे। अगर मुझे नेशनल इनकम दिया है, मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालना है, मतलब नेशनल दिया है डोमेस्टिक निकालना है, एन दिया है डी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा NFIA को। डी दिया है एन निकालना है तो मैं प्लस कर दूंगा NFIA को। ठीक है, तो मैं क्या कर दिया, NFIA को माइनस कर दिया। तीसरा, MP दिया है, FC निकालना है। मैं जो दिया है उसको कहां रखा हूं, LHS में रखा हूं। जो निकालना है उसे कहां रखा हूं, RHS में रखा हूं। तो जो दिया है GNP एट MP दिया हुआ है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, GNP एट MP में डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगा, NFIA को माइनस करूंगा। और तीसरा कंपोनेंट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT करना पड़ेगा, माइनस NIT। अगर मैं जीएनपी एट एमपी में इन तीनों चीजों को माइनस कर देता हूं तो मेरा क्या निकल जाएगा, एनडीपी एट एचसी निकल जाएगा। क्लियर है बात। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है जीएनपी एट एमपी दिया हुआ कितना, 6000। ठीक है, जो हो जाएगा उसे टिक लगाएंगे। जिस डेटा का काम क्वेश्चन में हो जाता है हम आदत बनाएंगे, हम उसको टिक लगाकर चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट माइनस करना था डेप्रिसिएशन। बताओ डेप्रिसिएशन कहां पर दिया हुआ है, सर थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 100, तो मैं माइनस कर देता हूं 100। ठीक है, उसके बाद माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 400, इसका भी काम हो गया। और आखिरी में करना है माइनस NIT। NIT कैसे निकलता है, NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो मैं माइनस कर दूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 300, माइनस सब्सिडी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 200। तो जब मैं ये इसको ट्रीटमेंट कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 6000 माइनस 100 माइनस 400, मतलब 6000 माइनस 500। तो मैं लिखते जाता हूं, माइनस 500 माइनस, इसको ब्रैकेट खोलने से कितना होगा, ब्रैकेट खोलने से माइनस और 100 हो जाएगा। तो ये 5400 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं डोमेस्टिक इनकम बोलूंगा, मतलब NDP एट FC। क्लियर है बात। तो ये हो गया मेरा आंसर। इतना आसान होता है क्वेश्चन, मतलब टोटल तीन ही चीजों के बारे में पढ़ना है, डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT, बात खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNP एट FC, तो हमें निकालना है NNP एट FC। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, GDP एट MP दिया हुआ है। तो चलो शुरुआत करते हैं, GDP एट MP दिया है, जाना कहां है, NNP एट FC। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रॉस को नेट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, दूसरा डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस NFIA करना पड़ेगा, और तीसरा MP को FC बनाने के लिए माइनस NIT करना पड़ेगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कब माइनस कर रहे हैं कब प्लस कर रहे हैं, तो पिछला वीडियो को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हम क्लियर कट बात किए थे कि अगर ग्रॉस को नेट बनाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे,
नेट को ग्रॉस बनाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। वैसे ही डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो प्लस NFIA करेंगे, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो माइनस NIT करेंगे, FC को MP बनाना है तो प्लस NIT करेंगे, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो हम इसमें फिर से टाइम वेस्ट और नहीं करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। GDP एट MP कितना दिया हुआ है बताओ, 5500। आदत डालेंगे टिक लगाने का, जिसका काम हो जाएगा। माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का एक और नाम क्या था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, इस तरीके का बहुत सारा नाम हमें दिया गया था। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन ही है, -300। नेक्स्ट प्लस NFIA क्या दिया हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा दिया है और फीटा दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, तो मैं माइनस कर देता हूं ब्रैकेट में, फीफा माइनस फीटा 150 माइनस 250, ठीक है। और आखिरी NIT को क्या करना, अच्छा ये प्लस था, NFIA प्लस करना था, ठीक है, बाहर प्लस होगा, माइनस NIT, तो माइनस NIT के लिए ब्रैकेट शुरू किया। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां पर है, GST को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, तो 120 आ गया मेरा इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस सब्सिडी कितना दिया हुआ है 70। तो मेरे हिसाब से सारा डेटा का काम हो गया है, ठीक है, ऑल डेटा का काम हो गया। बहुत बार अक्सर क्या होता है क्वेश्चन में, कुछ डेटा जानबूझकर तुम्हें कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है, तो उस केस में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और अपने हिसाब से अपना कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाओ आंसर निकालते हैं। 5500 माइनस 300 कितना होगा, 5200 प्लस ये ब्रैकेट को सॉल्व करो -100 माइनस ये ब्रैकेट को सॉल्व करो 50, तो 5200 माइनस 150, तो ये आ जाएगा 5050 आंसर। और इसको हम क्या बोलेंगे, NNP एट FC, ये हमारा फाइनल आंसर है, NNP एट FC। क्लियर है बात, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है चैप्टर, ठीक है, कर लोगे बहुत सारा क्वेश्चन। चलो हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, अब की बार बोला है कैलकुलेट सब्सिडीज, सब्सिडीज कैलकुलेट करना है। सर ये तो नहीं पढ़े थे, कैसे नहीं पढ़े नालायकों, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो तुम्हें इसको क्या लेना पड़ेगा, टेक इट एज x, इसको x ले लो। जब इसको x ले लोगे, अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पर सब्सिडी पूछेगा वहां पर x लिख देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, बस। आ जाओ शुरू करते हैं, देखो कितना आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, GNP एट FC दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं GNP एट FC। सर निकालना क्या है, वो तो दिया ही नहीं है, अरे निकालना तो सब्सिडी है, आंसर तो तुम्हें दिया हुआ है NDP एट MP, तो मैं यहां से कहां जाऊंगा, NDP एट MP, ठीक है। दो चीज दिया है क्वेश्चन में, GNP एट FC और NDP एट MP। मैं GNP एट FC से शुरुआत करके NDP एट FC में जाना चाहता हूं, ठीक है। अब ग्रॉस को नेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए माइनस NFIA करना पड़ेगा, और FC को MP बनाने के लिए प्लस NIT करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। GNP एट FC कितना दिया हुआ है, 27,710 माइनस डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना दिया हुआ है, 4000, ये रहा, ठीक है। थर्ड माइनस NFIA, फीफा दिया है, फीटा दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर देते हैं, 400 माइनस 600, ठीक है, प्लस NIT, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट टैक्स सर 120 दिया हुआ है, 120। सब्सिडी दिया नहीं है तो सब्सिडी को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, इक्वल्स टू NDP एट MP आना चाहिए। क्वेश्चन में NDP एट MP का वैल्यू दिया हुआ है 24,000, इक्वल्स टू 24,000। अब इसको x का सॉल्व कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सॉल्व फॉर x, x क्या बोलता है, 27,710 माइनस 4000, मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 200 प्लस 120 माइनस x इक्वल्स टू 24,000,
ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स, योर आंसर विल बी, कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, तुम नालायकों कैलकुलेटर यूज मत करना, मैं तो एग्जाम देकर पास हो चुका हूं, तुम अभी पास नहीं हुए हो, ठीक है। हमारे टाइम पर मैं भी कैलकुलेटर यूज नहीं करता था, कैलकुलेटर क्योंकि अलाउड नहीं होता है, ठीक है। माइनस 24,000, एक्स विल बी 30, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 30, ये फाइनल आंसर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। सबको सॉल्व कर लेना है, एक्स को एक साइड रखना है, बाकी सबको अपोजिट साइड ले जाना है, जिससे तुम्हारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 30। क्लियर है बात, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से, अब की बार क्या कैलकुलेट करने बोला है, कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब फीटा, FITA, इसको हम क्या कर लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है। एक्स लेकर शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, GNP एट MP दिया हुआ है, तो हम शुरुआत करेंगे GNP एट MP से, GNP एट MP से शुरुआत करेंगे। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि जगह हो जाए हमें, ठीक है। GNP एट MP से शुरुआत करेंगे, GNP एट MP, जाना कहाँ है सर, जाना तो कहीं नहीं है, जाना हमें NDP एट FC तक है। क्वेश्चन में जो पहले दिया होगा, अक्सर आदत डाल लो, पहले जो दिया होगा वहां से शुरुआत करके जो बाद में दिया होगा वहां तक जाएंगे, ठीक है। तो पहले हमें GNP एट MP दिया हुआ है, बाद में दिया हुआ है NDP एट FC, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज करना पड़ेगा, ग्रॉस को नेट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए माइनस NFIA, और MP को FC बनाने के लिए माइनस NIT, तो तीनों को मैं माइनस कर दिया। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए माइनस NFIA, और MP को FC बनाने के लिए माइनस NIT। शुरुआत करते हैं, GNP एट MP कितना दिया हुआ है, 4500 माइनस डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन का ही नाम है 100, माइनस NFIA को क्या करेंगे, फीफा माइनस फीटा, फीफा कितना दिया हुआ है 700, फीटा क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्या करेंगे, एक्स लेंगे हमें क्योंकि वही निकालना था, एक्स ले लिए, माइनस NIT, इसका भी काम हो गया। NIT के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है, 300 माइनस 200 इक्वल्स टू क्या होगा, NDP एट FC इक्वल्स टू, ये दोनों का भी काम हो गया, 3900 इक्वल्स टू 3900। क्लियर है बात, तो अब इसको सॉल्व फॉर एक्स, आंसर आ जाएगा 4500 माइनस 100 माइनस 700 प्लस एक्स माइनस 100 इक्वल्स टू 3900, ठीक है। अब आंसर निकाल लो, इसका सॉल्व कर लो, आंसर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4400, ये 800 रुपये माइनस कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 3700, 37 में और 3600 उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू 300, ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, x इक्वल्स टू 300 तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ना, द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उस डेटा को एक बार साइड में लिख लेता हूं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्म में दिया होगा, आदत डाल लेना कि सारे डेटा को सीरियली पहले लिख लेना, जिससे तुम्हारा कोई भी डेटा मिस नहीं होगा। डेटा अगर टेबल फॉर्म में दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पैराग्राफ फॉर्म में दिया है तो पहले उसका लिस्ट बना लो, डेटा क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले NDP एट MP, NDP एट MP कितना दिया हुआ है, इज 4500 द कैपिटल स्टॉक इज वर्थ 4000 करोड़। इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक है 4000 करोड़ का, और उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% का। अगर तुम्हारे पास एसेट 4000 का है, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन, तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 400 रुपए। तो सेकंड डेटा हमें दिया हुआ है कि आवर डेप्रिसिएशन इज 400, ठीक है। तो मैं इसके मिटा देता हूं, डेप्रिसिएशन हमारा हो गया 400 का। इनडायरेक्ट टैक्स अमाउंट टू 150 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स कितना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू 150। सब्सिडीज अमाउंट टू 20 करोड़, सब्सिडी कितना होगा, सब्सिडी इक्वल्स टू 20। फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 400, फीटा FITA
कितना है 400, फीटा कितना दिया हुआ है हमें 400 दिया हुआ है। उसके बाद फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 600, फीफा 600। कैलकुलेट करने क्या बोला है, कैलकुलेट फाइंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GNP एट FC, ये तुम्हें कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, मैं फटाफट करता हूं। देखो यहां से यहां आना है, क्या करना पड़ेगा, पहले नेट को ग्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत करता हूं 4500 से, नेट को ग्रॉस करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन कितना 400, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे प्लस NFIA, तो प्लस कर दूंगा फीफा माइनस फीटा 600 माइनस 400, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए माइनस NIT, तो मैं माइनस कर दूंगा NIT को माइनस करने के लिए 150 माइनस 20, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना होगा, ये हो गया 4900 प्लस 200 माइनस 130, तो ये आ जाएगा 70 रुपीज ऐड करना है 4970। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक का क्लियर है सभी को। ठीक है, चलो आज हम 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए, नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।